छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका यूं ही सत्ता की कुंजी नहीं कहलाता। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और उसकी एक्टिविटी इस बात की तरफ संकेत देती है। छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में पूरी तरह जुट चुकी है। यहां की 11 सीटों के लिए मिशन 11 चला रही है। बीजेपी इसके लिए एक्शन मोड में आ चुकी है और लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी बस्तर संभाग से ही किया, जहां पिछले चुनाव में उसे उतनी अपेक्षित सफलता 2019 में नहीं मिली थी। और जगदलपुर में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम साय, ओम माथुर, दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए और लोकसभा की सभी 11 सीटों को जीतने के लिए हुंकार भरी है। एक रिपोर्ट आप देखें। पूरी निश्चित रूप से 11 हम जीतने वाले हैं। भारत माता की। मोदी की गारंटी में जो भी वादा करे हन हमारी पार्टी करी से। भारत माता की। पहले चिंतन शिविर, फिर परिवर्तन यात्रा और अब कार्यकर्ता सम्मान समारोह की शुरुआत। अपने हर अभियान को बीजेपी बस्तर संभाग से ही शुरू कर रही, या यूं कहें कि बीजेपी ने सम्मान समारोह के जरिए बस्तर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। इसके पीछे वजह है 2019 के नतीजे, जिसमें उसे 2 सीटों पर हार झेलनी पड़ी थी। 2019 में बीजेपी बस्तर और कोरबा सीट हार गई थी। बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बस्तर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने आदिवासी वोटर्स को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमार नेता मन, हमार कार्यकर्ता मन सिर में कफन बांध के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। और ये चुनाव के दौरान ही, चुनाव के पहले भी नक्सलवाद के उम्र शिकार हुई है। ऐसे सबला मैं आज के अवसर में नमन करत हूँ। देखिए, डबल इंजन की सरकार बनी है, नक्सलवाद से भी मजबूती के साथ लड़ेंगे। जाहिर है बीजेपी 5 संभाग में कार्यकर्ता सम्मान समारोह के जरिए लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने की कोशिश कर रही है। चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बीजेपी ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि लोकसभा की सभी सीट पर अगर मुझे काम के लिए भेजना होगा तो मैं बस्तर के कार्यकर्ता को भेजूंगा। ये जो सीटें लोकसभा की कह रहे हैं ना, ये सीटें 11 नहीं, पूरी निश्चित रूप से 11 हम जीतने वाले हैं। बस्तर के अगर मुझे आवश्यकता लगी कि बस्तर के किसी कार्यकर्ता को जांजगीर भेजना है, अगर मुझे आवश्यकता लगी कि किसी और सीट पे भेजना है, तो ये कार्यकर्ता मेरे सामने बैठे, वो तैयार है। कुल मिलाकर मिशन 11 के लिए बीजेपी अपनी रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है। बैठकों का दौर जारी है, लेकिन उसकी नजरें सबसे ज्यादा आदिवासी वोट बैंक पर हैं। राज्य में आदिवासी समुदाय की आबादी 32% है। चुनावी लिहाज से पार्टी की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है। राज्य में आदिवासी समुदाय की आबादी 32% है, जो किसी भी चुनाव के लिहाज से अहम है। इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासी सीएम बनाकर बड़ा दांव खेल चुकी बीजेपी इस बार बस्तर में आदिवासी वोट बैंक किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर। तो एक तरफ बस्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी फोकस भी कर रही है और एक समारोह में आभार भी, एक समारोह में अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान और मान भी, और उसी समारोह में अगले चुनाव का शंखनाद भी। और इसीलिए हम कहते हैं कि बड़ी ही चुनावी तैयारी की माहिर भारतीय जनता पार्टी है। लगातार वे चुनावी मोड में रहकर आगे की तैयारी ही करते हैं।